गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम चालू करेंगे इंग्लिश में नॉर्मन लुइस का चैप्टर नंबर 1। इसका सेशन 1 से 3 तक चलेगा। तो सेशन 1 में हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से पर्सनालिटी में होता है। देखिए, हमारी बुक का नाम है नॉर्मन लुइस। इस नॉर्मन लुइस का चैप्टर नंबर 1 है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे इन बातों को। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स योर पर्सनालिटी, लोगों की पर्सनालिटी के बारे में हम समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है आर इंटरेस्टेड सोनली इन योर ओन वेलफेयर, वह जो खुद के वेलफेयर में ध्यान रखता हो, केवल एकमात्र अपना ही स्वार्थ देखता हो, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं। कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, जो खुद की ही बढ़ चढ़ के बातें करें, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, वह व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में व्यतीत कर दे, उसको क्या कहेंगे। टर्न योर माइंड इनवर्ड, जो केवल अपने अंतर मन में छुपा रहे, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे। टर्न योर माइंड आउटवर्ड, जो बाहर में दुनिया में घूमता रहे, उसे क्या कहेंगे। ह्यूमैनिटी, जो लोगों से नफरत करे, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे। हेट वीमेन, वह व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे, वह व्यक्ति जो शादी से नफरत करे, वह व्यक्ति। लीड अ लोनली ऑस्टर एक्सिस्टेंस, जो साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करे, उसको क्या बोलेंगे। तो इन सब बात, इस तरीके की पर्सनालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि इन शब्दों से, और इनसे मिलते जुलते शब्दों को भी डिस्कस करेंगे आने वाले अपने चैप्टर्स में। तो इस सेशन 1 का पहला चैप्टर हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं सेशन 1। देखिए, कह रहा है एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन अदर वे और अनदर यूनिक, हर व्यक्ति खुद में अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी निम्न में से किन्हीं में से मैच कर सकती है। तो आइए देखते हैं आपकी पर्सनालिटी निम्न में से किससे मैच करती है। पहला पर्सनालिटी कह रहा है मी फर्स्ट, जो खुद के विषय में बात करे, जो अपनी बात करे, यानी मैं हूँ जो। तो उससे इस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबवर्ड। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है खुद में। इस तरीके की बातें जो करें, हर जगह सेल्फिशनेस, लालच यानी ग्रीड, इस तरीके की सेल्फ एडवांसमेंट, खुद की बात करे, तो इस तरीके के व्यक्ति को क्या बोलेंगे। ऐसे एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, दिस इज़ अ टफ वर्ड, यह संसार बहुत ही कठिन है। पाल का मतलब यहाँ पे मित्र है, PAL, पाल का मतलब होता है मित्र। कि मित्र, यह संसार बहुत ही ज़्यादा कठिन है। डॉग इट डॉग, जानवर एक दूसरे जानवर को खा रहा है। एंड ऑल दैट, और इस प्रकार की बातें करें। एंड आई, और मैं, फॉर वन, इन सब में एक हूँ। नॉट गोइंग टू लेफ्ट बिहाइंड, इन सब में मैं पीछे नहीं छूटूंगा। तो इस तरीके के व्यक्ति को बोलते हैं इगोइस्ट। इसको स्पेल प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। पेन डाउन करते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा है द हाइट ऑफ कंसीट, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा अपने बारे में विषय में सोचने की बारी हो, जो दूसरे के विषय में सोचता ही ना हो। मतलब ईगोइस्ट तो ये था कि अहमवादी था, लेकिन ईगोटिस्ट, अभी हम बात करेंगे इसमें ईगोटिस्ट की। तो ईगोटिस्ट जो है वह ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे की परवाह नहीं है, अपनी डींगे हाँकता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोटिस्ट। देखते हैं इसमें कि नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड ऑल अबाउट द मनी, क्या आपने पैसे के बारे में कभी सुना है जो मैं बना रहा हूँ। इस तरीके की बातें जो करें, है ना। आई नो बिकॉज आई एम एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, मैं जानता हूँ कि मैं सब चीज़ में सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यू आर बोस्टफुल, आप अपनी बात को इतनी ज़्यादा शेखी बघारते चलें। और बीइंग ऑब्नोसियस, ऐसी ऐसी बातें करें जो आपको किसी से तर्क ही ना हो। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशन वायलिन, नेमली योर सेल्फ, जो आपकी भाषा, आपका वार्तालाप ऐसा हो कि आप अपने ही अपने विषय में केवल बात करें, दुनिया में क्या घटना घटी तो उससे बात ही ना करें। तो इस तरीके के व्यक्ति को बोलेंगे ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी, ईगोटिस्ट। इन वर्ड्स को हम आने वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम इनका केवल ब्रीफ कर रहे हैं। अगला देखते हैं हम। अगला आता है हमारा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो गया, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। यू हैव डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, आपने सच्ची खुशी को पता ढूंढ लिया है। आपको दुनिया से मतलब नहीं है,
आप बस दूसरे की मदद करते चले आ रहे हैं, पैसे से मदद कीजिए, किसी भी तरीके से मदद कीजिए। तो इस तरीके के व्यक्ति को जो होते हैं उन्हें बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति है। तो परोपकारी हिंदी में बोलेंगे परोपकारी, तो इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। स्पेल करना बहुत ज़रूरी है, इसका उच्चारण बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे इसे। अगला देखते हैं हम, कह रहे हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जिस तरीके से एक बायोकेमिस्ट होता है तो वो अपने बैक्टीरिया के अंदर घुस के माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखता रहता है कि उसी के अंदर है, उसे वो मन में से मन सोचता है कि मेरे बारे में दुनिया लोग क्या सोचेंगे, वो ऐसा है कैसा है। इस तरीके की सामंजस्य नहीं बैठा पाता है दुनिया से, अनसोशल प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इस तरीके के लोग कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी। अगला देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि लेट्स डू इट टुगेदर, आइए सब मिल के साथ में काम करें। जो लोग पार्टी एनिमल्स होते हैं, पार्टी की जान होते हैं, जैसे यस यू कुड बी अ ग्रेट एज टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट। इस तरीके के लोग क्या होते हैं, इस तरीके के लोग बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। इस तरीके के लोग कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6 का नाइदर एक्सट्रीम। नाइदर एक्सट्रीम मतलब जो ना ही तो किसी चीज़ में ज़्यादा ना हो। इंट्रोवर्ट क्या था, जो अंदर ही अंदर अपने बारे में केवल सोच रहा था, वो अंतर्मुखी था। एक्सट्रोवर्ट क्या था, जो केवल बाहर बाहर की बातें कर रहा था, लेकिन जिसमें दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाएँ, ना ही तो बहुत ज़्यादा अपने विषय में ही मुग्ध रहे और ना ही तो पूरे पार्टी के विषय में। तो इस तरीके के लोग कहलाते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब जिसमें दोनों तरीके की क्वालिटीज़ हों। तो प्रायः बहुत से लोग ऐसे ही पाए जाते हैं समाज में, जिनमें दोनों जैसे माहौल होता है उसी माहौल में ढल जाते हैं। अगला देखते हैं, पीपल आर नो डैम गुड। जो लोगों के बारे में बड़ा उसके मन में ख्याल उसके बुरे हों, ऐसा व्यक्ति। जैसे जो सिनिकल यानी स्वार्थी हों। एम्बिटर्ड यानी जो खुद में कड़वाहट से भरा हुआ है। सस्पिशियस हो, हर किसी पे शक करने वाला। अगर जो आप ऐसे व्यक्ति हैं, हर किसी से नफरत करते हैं, तो यकीन मानिए आपको मिज़ैंथ्रोप कहा जाएगा। आपको मिज़ैंथ्रोप कहा जाएगा, यानी आप मानवद्वेषी हैं, मानवद्वेषी। इसी के साथ साथ चलते हैं, वीमेन आर नो डैम गुड। ऐसे व्यक्ति जिन्हें महिलाओं से नफरत हो। यदि आप इस तरीके की क्वालिटीज़ रखते हैं, सम टाइम इन योर डिम पास्ट, आपके भूतपूर्व पास्ट में, आपके पास्ट में कहीं आपको बहुत ज़्यादा किसी ने, आपकी मदर जैसी किसी महिला ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा मारा, आपको में एक भय आ गया कि महिलाएं तो सभी एक जैसी होती हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति महिलाओं से नफरत करने लगते हैं। ऐसी क्वालिटी जिसमें होती है वो नफरत करने लगते हैं। तो इस तरीके के लोगों को बोलते हैं मिज़ोजिनिस्ट। मिज़ोजिनिस्ट वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति महिलाओं से नफरत करता है। इन पॉइंट्स को हम और डीपली समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। अगला आता है मिज़ोगैमिस्ट। इसे बोलेंगे मिज़ोगैमिस्ट। मैरिज एन इंस्टीट्यूशन, शादी एक प्रकार का संगठन है। जब संगठन है तो कोई भी एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, और कौन इस संगठन में बंद के रहना चाहता है। तो इस तरीके के मन में जिसके विचारधाराएँ हैं, वह व्यक्ति जिसे शादी से नफरत हो, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मिज़ोगैमिस्ट। ऐसे व्यक्तियों को मिज़ोगैमिस्ट बोलते हैं। यू विल मेक, जैसे हमारे यहाँ पे लाइन दे रखी है, यू विल मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, रूममेट्स, अपार्टमेंट और हाउस शेयर, बट नॉट एज लॉफुली वेड स्पॉट्स। इसका अर्थ यह है कि अपोजिट सेक्स के लोग लवर्स हो सकते हैं, रूममेट्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट के या हाउस शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एक शादीशुदा बंधन में तो नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके के लोग जिन्हें शादी से नफरत हो, ऐसे तरीके के लोग, इस विचारधारा वाले लोग मिज़ोगैमिस्ट कहलाते हैं। लास्ट हम टॉपिक देखते हैं, अपना लास्ट वर्ड हमारा है दैट द फ्लैश इज़ हायर टू। मतलब जिसे फ्लैश का मतलब होता है मांस, जिसके लिए मांस बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए उसके लिए बिल्कुल दुखदाई है। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं एसेटिक। सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली कॉन्टेम्पलेशन, इस तरीके की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो अच्छे जीवन के लिए चाहिए। सेल्फ डिनायल जिसमें अपने अंदर को बिल्कुल त्याग दिया हो, सेल्फ डिनायल आत्म त्याग कर दिया हो। ऑस्टेरिटी जो कठोरता से जीवन का निर्वाह कर रहा हो। ऑस्टेरिटी मतलब जो कठोरता से जीवन का निर्वाह कर रहा हो। लोनली कंटेम्पलेशन जो अकेले में रहता हो, जिसे अकेले रहना पसंद हो। इस तरीके की जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहलाता है एसेटिक, यानी आत्मसंयमी। आत्मसंयमी कहलाएगा। तो हमने ये 10 वर्ड्स देखे हैं, इसके साथ साथ कुछ एक लेटर्स वर्ड्स और हमारे बीच में आए हैं जिनके हमने अर्थ देखे हैं। तो इनसे अब हम इन वर्ड्स को किस तरीके से
इस्तेमाल करना है, ये आगे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आइए इसमें कुछ एक हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उससे पहले इनका उच्चारण बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। देखिए यहाँ पे उच्चारण की बात की है तो पहला वर्ड हमारा था ईगोइस्ट, तो इसको बोलने का ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं इसको। इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ये उल्टा ई बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ये लेटर साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो इंट्रोवर्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तो एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप, मिसोगिनिस्ट। यहाँ पे जे बना होता है, जे को जा पढ़ते हैं, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे जी लिखा है, दोनों की राइटिंग देखेंगे जी दोनों में ही है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग होता है। यहाँ मिसोजिनिस्ट होता है, यहाँ मिसोगैमिस्ट होता है। मिसोजिनिस्ट कौन है? जो महिलाओं से नफरत करे, और मिसोगैमिस्ट कौन है? जो शादी से नफरत करे। लास्ट वर्ड हमारा है एस्थेटिक, इसको पढ़ेंगे एस्थेटिक, ए साइलेंट यहाँ पे हो जाएगा एस्थेटिक। इस तरीके से पढ़ेंगे। जो आत्मसंयमी व्यक्ति है, जिसको मांस से नफरत है, मदिरा से नफरत है, इन सब चीज़ों की जो इसमें विचारधाराएँ हैं, ऐसे व्यक्ति एस्थेटिक कहलाते हैं। साधु सन्यासी वाला जीवन जो व्यतीत करते हैं, अकेले रहना पसंद है। तो आइए इसी पे हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं और देखते हैं कितने हमारे वर्ड सही होते हैं, कितने हमारे गलत होते हैं। आइए, तो हमारा पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है। ईगोइस्ट हमारा कौन सा व्यक्ति था? जो टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, जो अंदर की बात सोचे। क्या ऐसा व्यक्ति था? ऐसा व्यक्ति जो माइक्रोस्कोप की बातें कर रहा था? क्या माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को केवल देख रहा था? ऐसा व्यक्ति क्या ईगोइस्ट कहलाता? नहीं, ऐसा व्यक्ति तो इंट्रोवर्ट कहलाता है। तो इसका तो ये सही हो जाएगा। हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करे, जो शादी से नफरत कर रहा था वो तो मिसोगैमिस्ट कहलाता था, तो मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। टॉक्स अबाउट एक्म्प्लिशमेंट्स, जो अपनी सिक्की बहारता रहे, जो अपनी सिक्की बहारता रहे, क्या वो ईगोइस्ट? नहीं, वो ईगोइस्ट नहीं, उससे तो ईगोटिस्ट कहते थे सर। यदि उसको ईगोटिस्ट कहते थे तो यहाँ से मैच कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हेट्स पीपल, लोगों से नफरत करे, जो एंथ्रोपोस से नफरत करे। आगे आने वाले वर्ड्स में पढ़ेंगे इसका किस तरीके से ये वर्ड बना हुआ है। तो जो लोगों से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, जिसे मांस का कोई भी सुख नहीं अच्छा लगता है, किसी प्रकार से मांस मदिरा से सब दूर रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति साधु सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? एस्थेटिक। 10th का हमारा ई हो जाएगा। आगे देखते हैं एफ। इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के बारे में सोचे, पैसे से किसी तरीके से, जिस तरीके से लोगों की मदद करना चाहे, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? अल्ट्रुइस्ट। अगला वर्ड आता है हमारा बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो खुद की बात करे, अपने एडवांसमेंट की बात करे। भाई खुद की बात कर रहा है तो ईगो की बात आ गई ना, तो ईगो की जब बात आ गई तो बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट हो गया। टर्न्स अबाउट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो अंदर वाली फीलिंग भी है, बाहर वाली फीलिंग्स भी है, जिसके अंदर अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इस तरीके की जिसके अंदर फीलिंग्स है वो एम्बिवर्ट कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे, भाई मिसोजिनिस्ट हमने कहा था ना, इसमें जी पढ़ेंगे और इसमें गा पढ़ेंगे, तो मिसोजिनिस्ट ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे। और लास्ट वर्ड हमारा क्या कह रहा है? टर्न थॉट आउटवर्ड, जो बाहर के पार्टी एनिमल्स है, जिसके जाने से पार्टी में रंगत आ जाती है, ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये इसकी आंसर की दे रखी है, मैच कर लीजिएगा अपने आंसर। आइए कुछ यस नो पे कर लेते हैं वर्ब। कह रहा है क्या ईगोइस्ट सेल्फिश होता है? जो ईगोइस्ट है, जो बात अपनी की बात करेगा तो सेल्फिश तो होगा ही होगा सर, तो यस वो सेल्फिश होता है। इज़ मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईगोटिस्ट? क्या ईगोटिस्ट जो है वो मॉडेस्ट होता है? नहीं सर, मॉडेस्ट नहीं होता है वो। इज़ एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, जो दूसरों के ऊपर परोपकार कर रहा है तो वो कहाँ से सेल्फिश हुआ सर? जो परोपकारी हो सेल्फिश कहाँ से होता है? खुद पैसा खर्च करता है तो अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश नहीं होता है। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, जो अंतर्मुखी व्यक्ति वो अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि फलाद में हमारे में क्या सोचेगा, तो बिल्कुल सर वो अंतर्मुखी जो होता है वो सेल्फिश होता है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, क्या एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी व्यक्ति है क्या वो सॉलिट्यूड नहीं एकांत पसंद करता है? एकांतवास पसंद करता है या किसी एक की कंपेनियन पसंद करेगा? नहीं, वो तो ढेर से लोगों में घूमना पसंद करेगा, तो क्या वो पसंद करेगा? तुमने कहा नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसका नो हो जाएगा। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स, क्या ज़्यादातर नॉर्मल लोग जो होते हैं वो एम्बिवर्ट्स होते हैं? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जैसी दोनों सब में फीलिंग्स, दोनों में क्या इस तरीके की क्वालिटीज़ पाई जाती है? तो हाँ सर, सब में ऐसे ज़्यादातर तो ऐसे ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं,
डज द मिज़ैंथ्रोप लाइक पीपल? ऐसा व्यक्ति मिज़ैंथ्रोप क्या था? मिज़ैंथ्रोप वह व्यक्ति था जो लोगों से नफरत कर रहा था। जो नफरत करता है वो लोगों को लाइक करेगा? तो लाइक बिल्कुल नहीं करता। नहीं सर, वो लोगों को लाइक नहीं करेगा, तो लोगों से हेट करेगा। मिज़ोजिनिस्ट क्या एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन? क्या महिलाओं के साथ मिज़ोजिनिस्ट कंपनी एंजॉय करता है? मिज़ोजिनिस्ट वह व्यक्ति जिसकी माँ ने बचपन में उसको मारा होगा या किसी महिला ने उस पर अत्याचार किए होंगे, ऐसा व्यक्ति कभी महिलाओं से क्या कंपनी एंजॉय करेगा, उनके साथ रहना पसंद करेगा? तो नो, इसका नो हो जाएगा। अगला देखते हैं, दैट एन एस्थेटिक लेड अ लग्जरी ऑफ लाइफ ऑफ लग्जरी? क्या ऐसा व्यक्ति जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक मतलब जिसने सब कुछ त्याग रखा हो, फ्लैश वगैरह, मांस मदिरा वगैरह सब छोड़ रखा हो, तो इस तरीके का व्यक्ति क्या लग्जरी लाइफ जीता? नहीं सर, लग्जरी लाइफ कहाँ से जिएगा? नो हो जाएगा इसका। डज अ मिज़ोगैमिस्ट? क्या मिज़ोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? क्या मिज़ोगैमिस्ट कौन सा होता है? मिज़ोगैमिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे शादीशुदा जब बंधनों में पड़ना बड़ा कठिन लगता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या मैरिज अवॉइड करना चाहता है? तो बिल्कुल सर, ऐसा व्यक्ति मैरिज अवॉइड करता है। अब आप देखिए आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, किस क्वालिटी में आप बिलोंग करते हैं। तो इसकी एक आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगले वर्ड्स, कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं। अब फिल द ब्लैंक्स बढ़ते हैं। हु लिव्स अ लोनली ऑस्टर लाइफ? ऐसा व्यक्ति जो अकेला जीवन व्यतीत करता है उसे क्या बोलते हैं? ए से हमने दो शब्द पढ़े हैं, एक एस्थेटिक पढ़ा है, दूसरा अल्ट्रुइस्ट पढ़ा है। अल्ट्रुइस्ट कौन था? जो परोपकारी था। और एस्थेटिक कौन था? जो अकेला एकांतवास पसंद करता है। 10वें नंबर में पढ़ा था। तो ASCETIC एस्थेटिक हो जाएगा इसका आंसर एस्थेटिक हो जाएगा। हुज इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 2, हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड? वह व्यक्ति जिसके इंटरेस्ट बाहर की ओर हों, जो बाहर की बातें करें। ई से ऐसा वर्ड बताइए। तो हमने कहा सर इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु इज सरप्राइजली सेल्फिश? जो सेल्फिश है, सरप्राइजिंग रूप से जो सेल्फिश है। ऐसे हमारे सेल्फिश वाले दो वर्ड्स थे, एक तो ईगोइस्ट था, दूसरा ईगोटिस्ट था। तो ईगोइस्ट जो होता है वो सेल्फिश वाला है, और ईगोटिस्ट तो उससे भी बड़ा वाला है जो, तो इसका हो जाएगा ईगोइस्ट। 4th नंबर देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो पीपल यानी लोगों से नफरत करे, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? मिसएंथ्रोप। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको मिसएंथ्रोप। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड और आउटवर्ड? ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? एम्बीवर्ट, जो अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? एम्बीवर्ट कहलाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे देखते हैं, हु इज़ इनक्रेडिबली कंसीटेड? जो इनक्रेडिबली कंसीटेड होता है, इस तरीके का व्यक्ति क्या कहलाएगा? जिसके कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति इनक्रेडिबली, अतुलनीय रूप से अपनी अपनी बात कर रहा है, खूब अपनी बोस्टफुली पूरी तरीके से अपने बोस्टिंग करता चला जा रहा है। बोस्ट का अर्थ है यहाँ पे अपने बारे में ही गुणगान करना, सिखी बखाड़ना। तो इस तरीके के व्यक्ति को बोलते हैं ईगोटिस्ट। पॉइंट नंबर 7, हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन? जो अपने से ज़्यादा दूसरे के विषय में सोचता है, ऐसा व्यक्ति सर कौन कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति तो अल्ट्रुइस्ट ही है। जो खूब दान पुण्य के काम करे, जैसे हमारे अंबानी साहब हैं, खूब दान पुण्य के काम करते हैं। अडानी साहब हैं, इस तरीके के लोग अल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे, माँ ने बचपन में मारा था, किसी महिला ने बचपन में प्रताड़ित किया था, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? मीज़ो से शुरू होंगे जो नफ़रत वाले हैं। और महिलाओं की बात करते हैं तो जिनिस्ट हो जाएगा। गायनोकोलॉजिस्ट का आपने सुना होगा, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को और डीप में। मिज़ोजिनिस्ट कहलाएंगे ऐसे व्यक्ति। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड? अंतर्मुखी की बात कर रहा है सर, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट कहलाता है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। महिला जो मैरिज में नफरत करे, जिसको मैरिज से नफरत हो, मीज़ो यानी नफरत, और गैमोस यानी शादी, तो मीज़ोगैमिस्ट। आगे इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे, मीज़ोगैमिस्ट कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये हमने कुछ सेशंस पढ़े हैं, सेशंस की एक्सरसाइज की है, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।